तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हमारा दिल कैसे और क्या काम करता है। दोस्तों, हमारे दिल का काम हमारे शरीर में बह रहे खून को कंट्रोल करके रखना है। और ये काम ये कैसे करता है, आइए इसी डिटेल से समझते हैं। हम ये बात तो जानते हैं कि हमारा बॉडी छोटे छोटे सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है और हमारे हर बॉडी सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारे बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन को कैरी करके पहुंचाने का काम हमारे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाते रहते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों को देते रहते हैं। जिन रेड ब्लड सेल्स के पास ऑक्सीजन होता है उनका कलर लाल होता है और ऐसे रेड ब्लड सेल्स वाले ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। और जिन रेड ब्लड सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनका कलर हल्का काला हो जाता है और ऐसे रेड ब्लड सेल्स वाले ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। हमारा दिल इन्हीं ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कंट्रोल करके हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई करता रहता है। हमारे पूरे बॉडी में दो तरह के ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां होती हैं, जिन्हें आर्टरी यानी धमनी और वेन यानी नस कहते हैं। वेन पूरे बॉडी सेल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को दिल तक पहुंचाने का काम करता है और आर्टरी दिल से ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वेन के माध्यम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है और आर्टरीज के माध्यम से ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। जब हम दिल को देखेंगे तो हमें दिल के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुंचाने के लिए दो ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई दिखाई देती है। इन्हें वेन कावा कहते हैं। फिर इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक भेजने के लिए दो और ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई दिखाई देती है। इन्हें पुलमोनरी आर्टरी कहते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीनेटेड ब्लड को दिल तक पहुंचाने के लिए चार ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है। इन्हें पुलमोनरी वेन कहते हैं। फिर इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजने के लिए दिल से एक और ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है। इसे एरोटा यानी महाधमनी कहते हैं। ये पूरे शरीर की सबसे मजबूत धमनी होती है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा दिल कैसे काम करता है। हमारे दिल के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जिन्हें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट एट्रियम में पूरे बॉडी से लाया गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन कावा से एंटर होता है। फिर राइट एट्रियम इसे पंप करके नीचे राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल भी इस ब्लड को पंप करता है, जिससे ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पुलमोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़ों के पास चला जाता है ऑक्सीनेटेड होने के लिए। अब सेम यही प्रोसेस दिल के लेफ्ट वाले हिस्से में भी होता है। फेफड़ों से ब्लड ऑक्सीनेटेड होकर पुलमोनरी वेन से दिल के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को पंप करके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल भी इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से ये ब्लड एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाता है। इस तरह से दिल के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। एक साइड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड दिल के अंदर आता रहता है और दूसरे साइड से ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता रहता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे दिल के नीचे वाले दोनों चैम्बर ब्लड को पंप करते हैं, तब ब्लड पुलमोनरी वेन और एरोटा में जाने के बजाय दोबारा वापस ऊपर वाले चैम्बरों में भी तो जा सकता था। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे दिल में 4 वॉल्व लगे होते हैं जो ब्लड को रिवर्स नहीं आने देते हैं। पहला वॉल्व लगा होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा वॉल्व लगा होता है पुलमोनरी वेन की शुरुआत में। तीसरा वॉल्व लगा होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में और चौथा वॉल्व लगा होता है एरोटा की शुरुआत में। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमारा दिल जिंदगी भर अपने आप कैसे धड़कता रहता है, यानी ये कैसे ऑटोमेटिक पंपिंग करता रहता है। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। हमारे दिल के राइट एट्रियम वाले चैम्बर में एक मसल्स पाया जाता है जिसे साइनो एट्रियम नोड कहते हैं। ये साइनो एट्रियम नोड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा दिल पंपिंग करता रहता है। कभी कभी किसी इंसान में यही साइनो एट्रियम नोड काम करना बंद कर देता है, तब डॉक्टर उस इंसान को जिंदा रखने के लिए दिल में एक आर्टिफिशियल करंट जनरेट करने वाला मशीन लगा देते हैं, जिसे